सो गाइस हम HTML टैग्स के बारे में बात कर रहे थे। तो एक चीज़ उसमें आती है मेटा इन्फॉर्मेशन। HTML के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है हेड टैग के अंदर। और मेटा इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो यूज़र को दिखाई नहीं देती, बल्कि वो सर्च इंजन्स के लिए होती है। अब जैसे मैं इसी पेज का जो हम अभी ब्लॉग पोस्ट देख रहे थे, इसी का अगर मैं आपको मेटा इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, तो इसके अंदर ये सारी मेटा इन्फॉर्मेशन है कि जो हमने यहाँ पे लिखी होती है, और हम इसको मुख्तलिफ प्लगइन्स की मदद से लिखेंगे भी। और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि जो सर्च इंजन्स के लिए है, एल्गोरिदम्स के लिए है, लेकिन ये यूज़र्स के लिए नहीं है। अब जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं कि पेज का टाइटल क्या होने वाला है। एक पेज का टाइटल है ये, जो कंटेंट के अंदर टाइटल है। मैं इस वक्त मेटा इन्फॉर्मेशन की जब बात करूंगा या मेटा इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये टाइटल की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर गिवन, ये इसका हेड टैग है, हेड टैग के अंदर गिवन जो टाइटल टैग होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें मेटा इन्फॉर्मेशन के अंदर टाइटल टैग लिखना होगा, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आता है उसके मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हमें मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग भी ऐड करना होगा। जब हम वर्डप्रेस के ऊपर एसईओ कर रहे होंगे और ऑन पेज को मैनेज कर रहे होंगे, तो उस केस में हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे योस्ट एसईओ या फिर रैंक मैथ जैसी मज़ीद टूल्स हो सकते हैं। ये टूल्स ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, और ये हमें अलाउ करते हैं, हमें कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं कि हम ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको चेंज भी कर सकें। तो एज एन एसईओ हम ये कोड्स नहीं लिख रहे होते, ये कोडिंग हमें नहीं करनी है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली फिल हो रहे होंगे। लेकिन हमें जो पता रहना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन का फिल होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन में टाइटल टैग्स, और उसके बाद हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट ये ऐड होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर डाटा होता है जिसे मार्कअप डाटा भी कहते हैं। तो मार्कअप डाटा और स्ट्रक्चर डाटा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। अभी मार्कअप को समझाना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा अभी इस फेज के अंदर। तो स्ट्रक्चर डाटा भी कुछ टूल्स होते हैं, जैसे ये योस्ट स्कीमा ग्राफ, योस्ट एक टूल है योस्ट। ये ऑटोमेटिकली इस स्ट्रक्चर डाटा को फिल कर रहा है। तो हम जस्ट ये मेक श्योर करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर डाटा है ये एनेबल्ड है, और जो टूल है वो इसको ऐड कर रहा है, लेकिन हम इसे स्क्रैच से खुद नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी एक ब्लॉग पेज के लिए। अगर हम बात कर लें एक वेब पेज के लिए, तो उस केस में हम देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये एक ई कॉमर्स स्टोर है। और हम ये देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेटा इन्फॉर्मेशन है, वो कौन कौन सी है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी बहुत सारे टैग्स गिवन है, जिसको हमें समझना पड़ेगा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर मेटा नेम कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, पर हमें इसके अंदर टाइटल चाहिए। तो इसका जो टाइटल है, ये देखो, ये इसका टाइटल है इंस्पायर अपलिफ्ट डैश फन प्रैक्टिकल एंड कुछ टाइटल इसका यहाँ पे गिवन है। सो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन, तो वो किधर गिवन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेटा, यूजुअली मेटा इन्फॉर्मेशन ऊपर ही होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मेटा नेम, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए, जो लाजमी इसके अंदर ऐड करनी है। अब इसी तरह प्रोडक्ट पेज के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो ऐड करनी होगी। और ई कॉमर्स स्टोर के अंदर ख़ास तौर पे हम स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर डाटा की वजह से गूगल को और बाकी सर्च इंजन्स को उस पेज के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और कंटेंट की रेलिवेंसी का अंदाज़ा करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो हम ये तमाम मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके ये मेक श्योर कर रहे होंगे कि सर्च इंजन्स जो इन्फॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमने वेब पेज पे प्रोवाइड की हुई है, वो गूगल और बाकी सर्च इंजन्स समझ जाएं कि ये इन्फॉर्मेशन किस बारे में है। तो जितना आसान होगा सर्च इंजन्स के लिए आपके कंटेंट को रीड करना और उसको समझना, उतने ही आपकी रैंकिंग्स के चांसेस बढ़ जाते हैं।